Hello guys, new day, new topic. Today I am here with my new topic that is human disease. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन डिजीज कौन कौन सी है, ठीक है, किस वजह से होती है, बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है, वायरल डिजीज सी है, प्रोटोजोन से कौन सी डिजीज होती है। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में, उनके कॉजल ऑर्गेनिजम्स, उनकी वैक्सीन क्या क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ह्यूमन डिजीज। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ह्यूमन डिजीज से पहले हम हेल्थ पर आते हैं। व्हाट इज हेल्थ? आप हेल्दी कब कहलाते हैं? आप हेल्दी तब कहलाते हैं जब आपको कोई बीमारी नहीं है, यानी आपको कोई डिजीज नहीं है। नहीं, अगर आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली और सोशली अगर आप हेल्दी हैं तभी आप हेल्दी कहलाएंगे। अब्सेंस ऑफ डिजीज इज नॉट द रियल डेफिनेशन ऑफ ए हेल्दी पर्सन। नेक्स्ट टर्म्स इज एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी क्या होती है? दैट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज, यानी डिजीज किस तरह से फैल रही है और उसके फैक्टर्स क्या क्या है। नेक्स्ट इज एटियोलॉजी, दैट इज द स्टडी ऑफ कॉज ऑफ डिजीज, यानी कि अगर कोई डिजीज हो रही है तो उसका कॉज क्या है। नेक्स्ट इज पैथोफोबिया। पैथोफोबिया क्या है कि बेकार का डर जिसे हम बोल सकते हैं, यानी कि जैसे आजकल जो है वो कोरोना बहुत ज्यादा फैला है, ठीक है, तो कोविड में हम ये क्या देखते हैं कि हमें ये डर है कहीं इसे तो ये कोविड तो नहीं है, हमें तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। या फिर जैसे कुछ लोग होते हैं कि उन्हें डर रहता है कि अगर इसे ये डिजीज है तो शायद मैं इसके पास बैठूंगा तो वो डिजीज मुझे ना हो जाए। दैट इज नोन एज द पैथोफोबिया। ओके, नेक्स्ट इज द पैथोलॉजी। Pathology means the study of disease. That is known as the study of disease. Okay? So guys, अब हम आते हैं अपने टॉपिक के, that is disease. तो disease क्या होती है? जब आपकी बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है, आपके बॉडी ऑर्गन्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही हैं, माल फंक्शनिंग हो जाती है बॉडी के अंदर, दैट इज नोन एज द डिजीज। इसमें क्या होगा, आपको लगेगा आप हेल्दी हैं लेकिन आप कंफर्टेबल नहीं होते हैं किसी वर्क को करने के लिए, ठीक है, आप प्रॉपरली उसको कर नहीं पाते हैं, तो वो भी क्या है, डिजीज ही है। ओके, सो गाइज नेक्स्ट है टाइप ऑफ डिजीजेस। डिजीजेस कितनी तरह की होती हैं? दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस डिजीज कौन सी होती है? इसे हम कम्युनिकेबल डिजीज भी बोलते हैं। जैसे कॉमन कोल्ड है, अगर आप किसी पर्सन के पास आज बैठते हैं जिसे कि कोल्ड था, ठीक है, अगर आपने मान लो कि उसने स्नीजिंग करी, कफिंग करी, तो उसमें जो ड्रॉपलेट्स होते हैं स्नीजिंग के बाद जो आते हैं, ठीक है, तो वो अगर आप उनके संपर्क में आ जाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, कल को आपको भी कॉमन कोल्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीज, जिसे संक्रमिक रोग भी कहा जाता है। सेकेंड वन इज योर नॉन इन्फेक्शियस। नॉन इन्फेक्शियस जो डिजीज होती है वो नॉन कम्युनिकेबल होती हैं और ये आसानी से नहीं फैलती, ठीक है, यानी कि हाथ मिलाने से, पास बैठने से ये डिजीजेज जो है वो नहीं होती हैं। जैसे अगर हम डिस्कस करते हैं, अगर किसी को डायबिटीज है, ठीक है, अगर आप उस पर्सन के पास बैठ जाते हैं तो क्या वो आपको डिजीज होगी? नहीं, वो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में आएगा, ठीक है। थर्ड वन इज योर जेनेटिक डिजीज। जेनेटिक डिजीज वो डिजीज होती हैं जो हमारे परिवार में किसी को है, फिर आगे वो यानी इनहेरिट होती हैं फ्रॉम वन फैमिली मेंबर टू अनदर। ये क्रोमोसोम के थ्रू जो है वो
आगे फैमिली में इनहेरिटेड हो जाती हैं। अगर हम जैसे बात करते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस की, तो वो क्या है, वो एक लंग्स की डिजीज है जो कि फैमिली में आगे ट्रांसफर होती है, इनहेरिट होती है जेनेटिक फैक्टर्स के थ्रू। ओके, सो गाइस नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि ये जो डिजीज होती हैं इनकी कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं। ठीक है, तो जो डिजीजेस हैं वो स्प्रेड होती हैं थ्रू, these are spread through microorganisms. ओके, और इन माइक्रोऑर्गेनिज्म को जो डिजीज स्प्रेड करती हैं दैट आर नोन एज पैथोजेंस। हम इन्हें क्या बोलते हैं, पैथोजेंस। इसमें कौन कौन से आते हैं, वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्रोटोजोन्स। ओके, तो these all are known as disease causing organism that are known as pathogens. गाइस सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म यानी पैथोजन वायरस के बारे में। ठीक है, तो वायरस क्या है, क्या ये लिविंग है या नॉन लिविंग? ये ना तो लिविंग है ना ही नॉन लिविंग, ये लिंक है बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग। ये लिविंग कब होता है, जब ये किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, किसी ह्यूमन में, अगर फंजाई में एंटर कर जाता है और उनके डीएनए को यूज करता है तो ये लिविंग कंडीशन में आता है। अदरवाइज वायरस जो है वो नॉन लिविंग है। ओके, वायरस नॉन लिविंग कंडीशन में होता है, लेकिन जब किसी होस्ट में एंटर कर जाता है तो ये लिविंग कंडीशन में आ जाता है। नाउ हम डिस्कस करेंगे कि वायरस से होने वाली डिजीजेस क्या क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर वायरस जो है वो बैक्टीरिया पे अटैक करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज। ओके, अगर वो किसी ह्यूमन पे अटैक करता है तो हम उसे कहते हैं होमोफेज। ठीक है, और अगर किसी फंगस पे अटैक करता है तो हम उसे कहते हैं माइकोफेज। ओके, सो गाइस अब हम डिस्कस करें सबसे पहली वायरल डिजीज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज रेबीज, और इसका कोजल ऑर्गेनिज्म है रेबीज लाइजा वायरस। ठीक है, तो ये डिजीज जो है यानी ये वायरस जो है हमारी बॉडी में एंटर कैसे करता है। अगर कोई डॉग जो है वो हमें बाइट कर जाती है, यानी मोस्टली हम यही लेते हैं कि अगर कोई डॉग बाइट कर जाए तो रेबीज होती है, नहीं, बैट, ओके, फॉक्स, इनके काटने से भी रेबीज हो सकती है। और इसकी जो वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल है दैट इज इमोवैक्स रेबीज, और वैक्सीन को डिस्कवर किसने किया था, लुइस पास्चर ने। इसमें सिम्टम क्या होते हैं, वीकनेस आ जाती है, और ये रेबीज जो है ना इसे हम हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जानते हैं। हाइड्रो मतलब वाटर एंड फोबिया मतलब डर। ओके, यानी जब जैसे कुत्तों के अंदर यानी डॉग्स में अगर ये डिजीज हो जाती है तो वो पानी से घबरा जाता है, डर के दूर भागता है। ठीक है, तो रेबीज में यही होता है, पानी से डर लगना। ठीक है, इसमें क्या होता है, वीकनेस आ जाती है, एंजाइटी, उसे पता नहीं लगता है कि वो इंसान जो है वो क्या कर रहा है। तो ये रेबीज जो है ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है, हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ओके, तो ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। ओके, सेकेंड वायरल डिजीज है हमारी मीजल्स। ठीक है, इसका कोजल ऑर्गेनिज्म क्या है, मोरविली वायरस। ओके, और ये जो जर्मन मीजल्स है ना जिसे हम रुबेला के नाम से जानते हैं वो भी इसी का ही एक फॉर्म है। ओके,
और इसमें क्या होता है, मिसल में बॉडी के ऊपर जो है वो रेड कलर के पैचेस हो जाते हैं, ठीक है। और ये ट्रांसमिट कैसे होता है, स्नीजिंग या कफिंग के थ्रू, ओके। और इसके लिए जो है एक वैक्सीनेशन जो है वो है MMR, ठीक है, जो कि 3 जो हमारे पास डिजीज है उनके लिए वो जो है वो लगाई जाती है। फर्स्ट मिसल्स, सेकेंड इज मम्प्स एंड थर्ड वन इज रूबेला, ठीक है। तो ये वैक्सीन जो है MMR वो मिसल्स के लिए अवेलेबल है। मिसल्स को हिंदी में हम कहते हैं खसरा रोग, ओके। सो गाइस, आवर थर्ड डिजीज इज हर्पिस सिम्प्लेक्स। हर्पिस सिम्प्लेक्स का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है दैट इज हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, HSV के नाम से भी हम इसे जानते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 तरह के वायरस होते हैं। फर्स्ट वन इज SSV1 वायरस, जो कि ओरल हर्पिसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसमें क्या हो जाता है कि माउथ की सराउंडिंग में ब्लिस्टर यानी छाले जैसे पड़ जाते हैं, जिसे हम जो है कोल्ड ब्लिस्टर या फीवर ब्लिस्टर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये ओरल हर्पिसिस का एग्जांपल है। सेकंड वन इज SSB2, ठीक है। ये जेनाइटल पोर्शंस जो जननांग होते हैं ना, उनमें अगर ब्लिस्टर्स हो जाए यानी उनमें छाले पड़ जाए, ठीक है, तो ये जेनाइटल हर्पिसिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो जैसे वेजाइना है, ठीक है, वुमेन वेजाइना के आसपास जो सराउंडिंग में जो है वो ब्लिस्टर हो जाएंगे, या फिर जैसे मेल है तो उसमें पेनिस के सराउंडिंग जो है हर्पेसिस हो जाएंगे, यानी कि वहां पे ब्लिस्टर्स हो जाएंगे, सॉरी। तो इसमें क्या है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ठीक है। ओरल हर्पेसिस जो है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं होता, लेकिन जो SSB2 जेनाइटल हर्पेसिस है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, यानी ये STD डिजीज के अंदर आता है, ओके। सो गाइस, अवर फोर्थ वायरल डिजीज इन मेनिंजाइटिस, ठीक है। तो इसका कोजल ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया अगर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ओके। और इसके लिए वैक्सीन भी अवेलेबल है दैट इज मेनिंगोकोकल वैक्सीन। और इसमें क्या होता है, एक्यूट इन्फ्लामेशन होती है ब्रेन की कवरिंग में, स्पाइनल कोड के अंदर, ठीक है, जिससे सर में, यानी कि अगर आपको हेडेक हो रहा है तो वो नॉर्मल से बहुत ही ज्यादा जो है वो पेनफुल होगा, ठीक है। और फिफ्थ डिजीज इज हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो है 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के रूप में मनाया जाता है। और हेपेटाइटिस जो है वो 5 तरह के वायरसेस उसमें होते हैं, हेपेटाइटिस A, B, C, D एंड E, ठीक है। हेपेटाइटिस जो है वो हमारे लीवर के टिश्यू को अफेक्ट करता है। तो इसमें क्या होता है, हमारे लीवर में जो है इन्फ्लामेशन होती है, ओके। हेपेटाइटिस सी जो है दैट इज वेरी कॉमन, और ये बहुत ही सीरियस कंडीशन है, यानी कि जो हेपेटाइटिस सी है ना वो बहुत ही सीवियर इन्फेक्शन कॉज करता है, और ये ब्लड बोर्न होता है, ठीक है, यानी ब्लड में ही ये एक दूसरे को ट्रांसफर होता है। जैसे अगर हम देखें, जैसे नीडल्स की, हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज की बात करते हैं ना, तो उसमें नीडल का यूज किया जाता है, तो एक नीडल से दूसरे को, तो ये भी उसी तरह से ही जो है वो स्प्रेड होता है, यानी कि ब्लड के थ्रू ये भी स्प्रेड हो जाता है, ठीक। अब सिक्स्थ वायरल डिजीज इज पोलियो। पोलियो का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है दैट इज पोलियो वायरस, और ये जो है ये वायरस हमारे बॉडी में माउथ से या नोज से एंटर कर जाता है, फिर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर कर जाएगा, और ये क्या करता है, हमारी मसल्स को वीक कर देता है, हमारी मसल्स जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती हैं, ओके। 2014 में इंडिया ने ये कहा था, डिक्लेयर कर दिया था कि पोलियो जो है वो इंडिया से पूरी तरह से खत्म हो चुका है, ठीक है। हमारा जो साउथ एशियन रीजन है वहां से भी ये इरेडिकेट हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आज भी इसके केसेस जो है वो पाए जाते हैं, यानी वहां से ये पूरी तरह से इरेडिकेट नहीं हुआ है, ओके।
So guys, our next disease is that is viral disease is AIDS. That is also known as acquired immunodeficiency syndrome. और इसका जो causal organism है वो है HIV वायरस, जिसे हम ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसके लिए जो टेस्ट किया जाता है दैट इज एलिजा टेस्ट, और इसकी कोई वैक्सीन आज तक अवेलेबल नहीं है। ये क्या करता है, इसमें स्टार्टिंग में फ्लू जैसे लक्षण होते हैं, फिर इसमें जो है हमारी जो लिम्फ नोड्स हैं, यानी ये हमारी इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है, हमारी लिम्फ नोड लार्ज हो जाती हैं, लिम्फोसाइट्स जो कि अगेंस्ट इन्फेक्शन वर्क करती हैं, ठीक है, तो वो खत्म हो जाती है। यानी कोई भी हल्के से हल्का रोग भी हमें आसानी से लग जाता है, हमारा इम्यून सिस्टम को ये अफेक्ट करता है। ओके, तो इसमें ART एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी दी जाती है, बाकी इसकी कोई आज तक वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। ओके, यानी कि ये लाइफ थ्रेटनिंग जो है वो डिजीज है, और ये स्प्रेड कैसे होता है, ये अगर हम किसी के जैसे ब्लड रिलेटेड है तो किसी का यूज किया हुआ रेजर, अगर इन्फेक्टेड पर्सन का यूज किया हुआ रेजर, ठीक है, नीडल अगर हम यूज कर लेते हैं, या सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के द्वारा जो है, या फिर होने वाले बच्चे को उसकी माँ के द्वारा जो है ये ट्रांसमिट होता है। ओके, वायरल डिजीज चिकन पॉक्स, जिसे छोटी माता के नाम से भी जाना जाता है, और इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है दैट इज वेरिसेला जोस्टर वायरस है। ठीक है, और ये कॉन्टेजियस डिजीज है, यानी आसानी से एक से दूसरे तक फैल जाती है। ठीक है, और इसमें जो है वो इची रेड कलर के रैशेस, ब्लिस्टर टाइप, जिनमें कि जो है ना पस भर जाती है या पानी निकलता है, वो फूट जाते हैं। ठीक है, इस तरह के ब्लिस्टर्स जो है हमारी पूरी बॉडी के ऊपर हो जाते हैं। ओके, तो इसके लिए वैक्सीन जो है वो जो छोटे बच्चे होते हैं 12 से 15 महीने के बच्चे, और जब वो तो फर्स्ट डोज उनको दी जाती है, और जब से वो 4 और 6 साल के हो जाते हैं, ठीक है, तो 4 और 6 साल के बीच में उनको सेकेंड डोज जो है वो चिकन पॉक्स की दी जाती है। चिकन पॉक्स वैक्सीन जो है वो बच्चों के लिए अवेलेबल। गाइस, अवर नेक्स्ट डिजीज इज दैट इज स्मॉल पॉक्स, जिसे हम चेचक के नाम से भी जानते हैं, और इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है दैट इज वेरिसोला वायरस। इसमें क्या होता है कि पुराने टाइम में क्या हुआ करता था कि जब चेचक किसी को यानी स्मॉल पॉक्स किसी को हो जाता था, ठीक है, तो उस टाइम ये फैटल डिजीज मानी जाती थी, यानी उसके पास नहीं जाते थे, इसमें आंखें भी चली जाती थी। ठीक है, लेकिन 1980 में WHO ने ये डिक्लेयर किया कि स्मॉल पॉक्स जो है वो पूरी तरह से इरेडिकेट हो चुका है। ओके, स्मॉल पॉक्स में भी चिकन पॉक्स की तरह ही शरीर के ऊपर जो थे वो ब्लिस्टर टाइप्स हो जाते थे, लेकिन वो फूटते नहीं थे। ठीक है, तो वो एज इट इज ही वहां पे सूख जाते थे, लेकिन वो फूट के बाहर नहीं आते थे, और ये बहुत ही फैटल डिजीज हुआ करती थी। ओके, नेक्स्ट डिजीज इज मम्स, जिसे गलसुआ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है मम्स ऑर्थो रूबेला वायरस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो हमारे पैराथाइड ग्लैंड्स हैं, जिसमें से सलाइवा निकलता है, ठीक है, उनमें स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, वो फूल जाते हैं, और ये एयर के पास जो होते हैं ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा पेन होती है, स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, पैराथाइड ग्लैंड्स में स्वेलिंग जो है वो मम्स की सिम्टम्स हैं। सो गाइस, नेक्स्ट वन इज इन्फ्लुएंजा। इसका कोजल ऑर्गेनिज्म जो है वो है ऑर्थोमायोक्सीविरिडे। इसमें क्या होता है कि ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक पे अटैक करता है वायरस, और हमारी मसल्स में भी पेन होना स्टार्ट हो जाता है, रनिंग नोज, स्वेयर थ्रेट, गले में खराश होती है। ठीक है, तो ये इसके सिम्टम्स हैं। ठीक है, जैसे स्वाइन फ्लू का नाम भी आपने सुना होगा, N1 NH1। ठीक है, तो वो भी इसी का ही एक जो है पार्ट है। ओके, नेक्स्ट डिजीज इज डेंगू। ठीक है, और इसका कोजल ऑर्गेनिज्म है वो डेंगू वायरस है, लेकिन इसको स्प्रेड करने का काम कौन करता है, दैट इज फीमेल एनाफ्लेज मॉस्किटो। और उस मॉस्किटो को
टाइगर मॉस्किटो के नाम से भी जाना जाता है। टाइगर मॉस्किटो क्यों बोलते हैं? जैसे टाइगर के जो बॉडी है उस पर स्ट्रिप्स होती हैं, वैसी ही धानियां जो है फीमेल एनाफ्लीज जो मॉस्किटो है उसके ऊपर भी पाई जाती हैं। और ये फीमेल एनाफ्लीज जो है वो चिकनगुनिया, जीका के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि वो ये डिजीजेस भी फैलाता है, स्प्रेड करता है। ओके, सो गाइज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कोरोना वायरस, जो आजकल बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, कोविड-19 के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है, इसके लिए जो हमारे पास वायरस है दैट इज SARS-CoV-2 सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। ठीक है, इसमें क्या है कि ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक पे अटैक कर रहा है। ठीक है, इसके लिए वैक्सीन भी कोविशील्ड, कोवैक्स अवेलेबल है, जिसकी डोजेज आपको लग भी चुकी होंगी। ओके, तो ये था हमारा लास्ट वायरस, जो कि हमें क्या करता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी ये जो है डिजीज कोज करता है। ठीक है, और फैटल भी है, जो हम देख ही रहे हैं आज के टाइम में। ठीक है, तो ये थे हमारे जो वायरल डिजीज थे। ठीक है, अब इनके लिए हम एक ट्रिक कर लेते हैं। ओके गाइस, अब हम करेंगे वायरल डिजीज के लिए ट्रिक की कैसे आप वायरल डिजीजेस को लर्न कर सकते। ठीक है, तो रेखा हमें हिट करके पीछे को हम लिख रहे हैं पोइचे छोड़ गई। ठीक है, आर रे से रेबीज, ख से खसरा। ठीक है, इसे हम मिसल्स भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज हर्पेसिस, मेनिंजाइटिस, हिट, हेपेटाइटिस, पो से पोलियो, ए से एड्स, च से चेचक, छोटी माता, ड से डेंगू, ग से गलसुआ मम्प्स एंड ई से एनुफ्लुएंजा। ठीक है, तो ये एक इजी ट्रिक्स है जिसके द्वारा आप इन वायरल डिजीज को लर्न रख सकते हैं। ओके, रिमेंबर कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ। आगे हम बैक्टीरियल और फंगल डिजीज को डिस्कस करेंगे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।